दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप सब भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है वाच्य। वाच्य एक तरह से वाक्य को ही कहते हैं। वाक्य कितने प्रकार के हैं, लेकिन ये किस तरह से भिन्न है और क्या है, ये सब बात करेंगे। वाच्य का अर्थ, वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष, कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार है। वाच्य की परिभाषा, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन का ज्ञात होता हो, अर्थात जिससे ये पता लगता हो कि क्रिया किस तरह से परिवर्तित हो रही है, कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है या भाव के अनुसार हो रही है, और जिसके अनुसार परिवर्तित होती है वाच्य वही होता है, वही प्रधानता उसमें होती है। जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। ऊपर के वाक्यों में उनकी क्रियाएं क्रमशः कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार है। पहले वाक्य में रमा करता है और उसके अनुसार क्रिया है पढ़ती है। दूसरे वाक्य में कर्म पुस्तक के अनुसार क्रिया है पढ़ी जाती है। अंतिम वाक्य में पढ़ा नहीं जाता है से न पढ़ने का भाव स्पष्ट है, अतः यहाँ क्रिया भाव के अनुसार है। क्रिया जिसके अनुसार है वाच्य वैसा ही होगा। अब वाच्य के भेद यानी प्रकार। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रियाकर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ऊपर के इन दोनों वाक्यों की क्रियाएं लिखता और पढ़ती कर्ता राम और सीता के अनुसार है, अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य के हैं। कर्तृवाच्य वाक्य कहलाएंगे कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पत्र लिखा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। ऊपर के दोनों वाक्यों में पत्र और पुस्तक कर्म है और इनके अनुसार क्रियाएं हैं लिखा जाता है और पढ़ी जाती। अतः ये दोनों वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण है, अर्थात जहां पर कर्म के आधार पर वाक्य स्पष्ट हो वह। अब तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। ऊपर के वाक्यों में बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता से एक भाव स्पष्ट होता है। इन सब वाक्यों में न कर्ता की प्रधानता है न कर्म की। इनमें निहित सभी क्रियाएं भाव के अनुसार है, अतः भाव के अनुसार क्रिया होने से ये सभी वाच्य भाववाच्य के उदाहरण हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग विधान, निषेध दोनों स्थितियों में होता है। भाववाच्य में क्रियाएं प्रायः अकर्मक होती हैं। इसकी क्रिया सदा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होती है। इसमें असमर्थता और निषेध होने से वाक्य प्राय नकारात्मक होते हैं। कर्मवाच्य के प्रयोग अंग्रेजी व्याकरण में कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने की प्रक्रिया होती है, परंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में कुछ सामान्यतः कर्तृ रूप में ही चलते हैं और कुछ कर्म रूप में ही। हिंदी में राम श्याम द्वारा पीटा गया जैसा वाक्य नहीं चलता। हिंदी की प्रकृति के अनुसार सही वाक्य यह होगा कि श्याम ने राम को पीटा। यह हिंदी में कर्मवाच्य का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों में ही किया जाता है। जैसे जब कर्ता अज्ञात हो अथवा ज्ञात कर्ता का उल्लेख करने की आवश्यकता न हो। जैसे परीक्षा फल कल प्रकाशित किया जाएगा, चोर समझकर सन्यासी पकड़ा गया। कानूनी तथा सरकारी व्यवहार में आदेश व्यक्त करने के लिए बिना टिकट यात्रियों को सख्त सजा दी जाएगी। आपको सूचित किया जाता है कि कर्ता पर जोर देने के लिए, जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया। अशक्यता के प्रसंग में यह काम मुझसे नहीं होगा। अपना प्रभाव व्यक्त करने के लिए उसे पेश किया जाए, कल देखा जाएगा। संभावना व्यक्त करने के लिए, जैसे उत्पादन बढ़ने पर बोनस दिया जाएगा। तो दोस्तों विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो वाच्य।
संभवतः वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए ज्ञानवर्धक लाभप्रद रही होगी, ऐसी आशा है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि कुछ चीज़ें आपकी समझ में न आई हों तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, हम उसे और स्पष्ट और सरल करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर कोई विशेष टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें सूचित करें, हम उस पर बनाएंगे। अन्यथा हम लगातार हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और हिंदी काव्य शास्त्र वगैरह पर हम वीडियो बनाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें। आप नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।